107वां क्वेश्चन, रावलवेल किस तरह की रचना है? तो रावलवेल देखिए, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। आंसर ये आदिकालीन ग्रंथ रावलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू कृति है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है। रावलवेल शिलांकित कृति है। शिला पर मतलब पत्थर पर लिखी गई कृति है, शिलांग के ऊपर उपकृत। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि? शालिभद्र सूरि ए गणपति चंद्र गुप्त। आंसर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार हिंदी के प्रथम कवि इस प्रकार है: राहुल संस्कृतायन सरहपा, डॉक्टर रामकुमार स्वयंभू, शिव सिंह सिंगर, पोंडया पुष्यदंत, आचार्य हजार प्रसाद देवरा, अब्दुल रहमान। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाहा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा करने से या दोहा करने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, सुनीत कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जाजगिर सिंह का नहीं, हिमाचल प्रदेश पीजीटी। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा करने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा करने से अपभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित है? तो वह है डी गदाधर भट्ट। आंसर डी गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित है। ये दक्षिण ब्राह्मण थे और तेलंगाना देश के आंध्र प्रदेश के हनुमानपुर से उत्तर भारत आए थे। उनके जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि यह श्री चैतन्य महाप्रभु के भागवत सुनाया करते थे, जबकि अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र आदि आल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो वह है डी भट्ट केदार। विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनी रासो साहित्य के प्रमुख कवि है। तो यह विद्याधर हुआ। जगनी के परमाल रासो आलाखंड, श्रीधर ने रणमल छंद की कथा, भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीरगाथा काल के अंतर्गत किया। 12 भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु पंक्ति का रचनाकार। तो इसका देखिए, देखते हैं डी। भला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद्र है। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुसार है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत, व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। चंदोपध्याय को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंदोपध्याय को माना है। शुक्ल जी ने लिखा है चंदोपध्याय हिंदी का
हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक सी रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो DSSS PGT राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा UGC ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक। इसके लेखक चंद को वे प्रथम महाकवि मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद के पुत्र चल्लाना ने पूर्ण किया। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है ये सरापा। आंसर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरापा है। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोजध्वज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मोरा जोबन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी लाल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो वो PGT। आंसर पंक्ति ये है अमीर खुसरो। मोरा जोबन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरह अगिन मोहि डस डस जाए। अमीर खुसरो। देसिल बअना सब जन मिठा, तैंसन जपहु अवहट्टा। विद्यापति। प्रेम कथा एक भांति विचारहु, बूझी लेऊ जो बूझे पारहु। मलिक मोहम्मद जैसी। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो वो है व्याकरणिक संबंधित। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधित ग्रंथ है जिसके लेखक हेमचंद्र जी है। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं काव्यानुशासन, शब्दानुशासन है। आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम व्याकरण थे और महापंडित थे। अतः हेमचंद्र को कलि काल सर्वज्ञ कहा जाता है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो वह है सरहपा 7 से 8वीं सदी, लुइपा 8 से 9वीं सदी, 8वीं सदी, कुशदन 10वीं सदी और अब्दुल रहमान 14वीं सदी। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? तो ए और सी। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ सिद्धों का, और सी मतलब सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। आंसर देखिए, सिद्धों से संबंध ए और सी, रामचंद्र शुक्ल के कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसे शुक्ल जी का कथन है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की वाणियां सांकेतिक है।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ये देखिए, पंडिया असल सत बखाणई देही, बुद्धि बसंतर न जाणई सरहपा, 12 बरस लय कुकर जिए औ तेरा जिए सियार जगनी, बड़ा कौशल हो तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे विद्यापति, जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा रैदास। कालक्रम के अनुसार, दृष्टि के अनुसार रचनाओं का सही क्रम बताइए। देखिए, सरापा 769, पुष्यधन 10वीं, अब्दुल रहमान 12वीं, हेमचंद्र 12वीं। यंद्रिका लड़बड़ा, जिह्वा का फोहड़ा, कांच का जाति मुख का सथी, जो मत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो आंसर है डी 1 और 2। दी गई पंक्तियों में के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो पहला सन्यासी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, अतः कूटों में 1 और 2 सही है। डी। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है? तो बी रामचंद्र शुक्ल। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि जिन विजय हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यधन द्वारा रचित नहीं है? तो वह है, आंसर देख लेते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का सबको समान अंक दिया है। पुष्यधन की प्रमुख रचनाएं रिटर्न 63, महापुराण गुणांकार, नयकुमार चरियु, जशहर चरियु। पुष्यधन ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। पुष्यदंत बहुभूति, पुष्यदंत अपभ्रंश का बहुभूति, पुष्यदंत को बहुभूति, पुष्यदंत को हिंदी का बहुभूति। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों से क्या अभिप्राय है? बी कुआं। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेलियों का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां: एक थाल में मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे आकाश। एक नार ने अजरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूख ताल सांप मर जाए दीपक। अर्थ ते इसका बोझा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। इसके रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहलियां, मुकरियां, दो सुखाने, गजल। सीखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटू अंधेरी रतिया। उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सी अमीर खुसरो। प्रश्नोत्तरी, आंसर सी प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्त पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो हिंदी
खड़ी बोली के प्रथम कवि रूप में माने जाते हैं। इसके प्रमुख रचनाएं हैं खाली कबरी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया, मुकरिया, दो सुखाने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधि मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपता का, गोरक्ष विजय। 127वां क्वेश्चन, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियां चली रही। यह कथन किसका है? बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंसर देखिए, प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया। वीर गाथा काल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, विक्रम सती, रीतिकाल 1700 से 1900 और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम सती। 128 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, प्राकृत प्रकाश वररुचि, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल प्रबोध, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल चरित हेमचंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है? तो ये विशलदेव रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। परमाल रासो जगनीक, खुमान रासो दलपति विजय और पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई। निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है ये, नाथ साहित्य में विशेषता है चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उल्टभाषिया। ये नाथ साहित्य की विशेषता है। लेकिन विशेषता नहीं है कौन सा? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश करना, ये उनकी विशेषता नहीं रही है। आंसर देखिए, रामायण तथा महाभारत के संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्ध और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उल्टभाषियां नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। 131वां क्वेश्चन, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं। बी, ए और सी। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैंने परमात्मा से दूर था। सी, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद के अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर हुआ, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। सहजयान के प्रवर्तक ये सरापा। व्याख्या देखिए, बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कवि सरापा 8वीं शताब्दी को सहजयान का प्रवर्तन कहा जाता है। सरोज भद्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरापा को राहुल संस्कृता ने हिंदी का प्रथम
कवि माना है। सरापा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नई रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य में द्रष्टव्य है। शबरपा पुस्तक चर्यापद, लोईपा, कणापा, डोंबिपा तथा उक्करिपा आदिकाल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि है। संदेश रासक के रचयिता है बी अब्दुल रहमान। अपभ्रंश भाषा के समर्थक कवि अब्दुल रहमान संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक ये खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी विरह का कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो असली नाम अब्दुल हसन ने खाली कबारी, चार शुकाने, गजल और आदि रचना की है। 34वां देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो बी कीर्ति पताका। व्याख्या, हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रेष्ठ कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति के ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। नेक्स्ट है आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो गोरखनाथ। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बरलाल बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो बी विद्यापति की। व्याख्या, माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, आहवट तथा पदावली, मैथिली आदि बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? डी हजारी प्रसाद हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री बोधगान ओ दोहा, प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश, राहुल संस्कृतायन हिंदी काव्यधारा। 38वां सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डी संध्या। व्याख्या, बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा प्रस्तुत अंतसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों से सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरापा कृत दोहा कोशता, शबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचना है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस हो गया? सी बिसलदेव रासो। नरपति नाला कृत बिसलदेव रासो मूलतः एक मुक्त गेय काव्य है। बिसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज
परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। आदिकालीन रचना बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीतिकाल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई। आला खंड का दूसरा नाम ये परमाल रासो जगनिक रचित रासो खंड आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाहल है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय और हमीर रासो के रचनाकार शारंगधर है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले का नाम क्या है? तो बी अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो है। तूतीय हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला गांव में हुआ था। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। खली बारी, चार दरवेश, दो सुखाने, गजल, हालात ए कन्हैया तथा नजरान ए हिंद अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है बी जगनिक। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमारदी देव के दो वीरों आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। नाला सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा शारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। 143 अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? रहीम। पंक्तियां अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालनी माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। रहीमदास। बर्मा मैं ढूंढियो पुराणन गानन वेद या सुनी चौगुन चयन रसकान। कतही दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह। थरथराती सुतन फिरे फरफरात घन मह। रसली। वृंदावन बिरहर फिरे राधा नंद किशोर नीरद दामिनी जानी संग बोले डोले और राम सहाय। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो सी राजा मुंज। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के आरंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा कहानीकार थे। उसने कहा था बुद्धू का कांटा एक एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित लेखकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यह है विजय सेन सूरी, रेवंतगिरी रास, नरपति नाला, बिसलदेव रासो, शालिभद्र सूरी, भरतेश बल्लीवाल रास, आशागुण चंद्रमोहन रास, डोंबिपा योगाचार्य। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? सी अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाला गांव में 1225 ईस्वी में जन्म अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हालात ए कन्हैया, खाली कबरी, दो सुखाने खुसरो की पहलिया, मुकरिया एवं गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्तिपताका विद्यापति की रचनाएं हैं। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो सी रासो। व्याख्या
आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रांता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल कहा। इस काल की प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार है: पृथ्वी रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो डी कीर्ति लता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति की कीर्ति लता में मिलता है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सी सरहापा को स्वीकार किया है पहला कवि। राहुल संकेता ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहापा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहापा 84 सिद्धों में से एक थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट, इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्यदंत को, या गुलेरी जी ने मुंज को राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बिसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो सी गेय। यह मतलब कहानी योग्य। बिसलदेव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नाल ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के चरित नायक विग्रहराज चतुर थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बिसलदेव रासो वीर काव्य न होकर वीर काव्य है, जिसका मूल रूप गेय काव्य है। जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम डी मधुकर कवि, यूपी टीजीटी। क्या हिंदी साहित्य के आदिकालीन रचना जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि है। जयचंद्र प्रकाश भटकेदार, बिसलदेव रासो, नरपति नाला, विजयपाल रासो, नल्ला सिंह। 52 दिए गए कूट को सही कीजिए। बिसलदेव रासो, नरपति नाला, पृथ्वी रासो, चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई, परमाल रासो जगनी, खुमान रासो दलपति विजय। भविष्यत कहा के रचनाकार सी धनपाल। भविष्यत कहा हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौमचर्यु, रिट्टनेमचर्यु तथा नाग कुमारचर्यु अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचना है। महापुराण पुष्यदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्ध योगी सरहापा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहापा को राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का पहला कवि माना है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता है बी चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि चंदवरदाई थे, जबकि हेमचंद्र के शब्दानुशासन में लिखा है। परमाल की रचना जगनीक ने और अमीर खुसरो की रचना खाली कबरी, खुसरो की पहलिया, मुकरिया, दो सुखाने और गजल काव्य कवाली है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विद्यापति सी 16 ग्रंथों की रचना की है। व्याख्या: तिरहु शासक शिवसिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की। इनमें
मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्तिपताका। श्रृंगार काव्य ये बिसलदेव रासो। आदिकालीन साहित्य में गणपति प्राणित वीर गाथा काल के अंतर्गत रखी गई रचना बिसलदेव रासो प्रेम और श्रृंगार का काव्य है, जबकि परमाल रासो वीरता एवं उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि द्वारा गण प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति है। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगार कवि भी हुए हैं जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। वे मैथिली के राजा शिवसिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल, अभिनय जयदेव, केशव शेखर, कवि शेखर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? तो डी पौम चरिऊ नहीं है, यह स्वयंभू है। व्याख्या प्रश्नगत रचनाओं में पौम चरिऊ पुष्यदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचना है रिटनेम चरिऊ, स्वयंभू छंद आदि है, जबकि महापुराण नयकुमार चरिऊ एवं जशहर चरिऊ पुष्यदंत की रचना है। नेक्स्ट, सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य से है। सिद्ध साहित्य। व्याख्या आदिकालीन कवि सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरापा को राहुल संस्कृता ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपतिनाल आदि रचनाकार संबंधित है। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपट, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित है तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगुण, विजयसेन सूरी आदि संबंधित है। 160 निम्न में से कौन सा शाली शिलांकित करती है? तो बी राहुल वेल ग्रंथ शिलांकित करती है। इसके रचयिता रोड़ा कवि है। यह 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ के नायक राहुल है। राहुल वेल ने हिंदी की नक्शिक वर्णन परंपरा का प्रारंभ किया। 161 शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? बी भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है, जबकि सुमति गण द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर कवि द्वारा रचित जयमयंक जसचंद्रिका है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये तूतीय हिंद। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाला नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन मोहम्मद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है: खालिक बारी, केशव ग्रंथ, पहलियां, मुकरियां, दो सुकाने, गजल आदि। उपदेश रसायन रास ये जिनदत्त सूरी। व्याख्या उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी है। यह 12वीं शताब्दी के में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है, जबकि भविष्य कथा के रचयिता धनपाल, शालिभद्र रास के रचयिता जिनदत्त सूरी तथा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। नेक्स्ट,
जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी। निम्नलिखित में से कवि में को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा गया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनकी 3 ग्रंथ बताई जाती है, ब्रह्मचर्यु, रिटर्नयमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। जबकि पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति, स्वयंभू को पुष्यदंत को भवभूति तथा हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि एवं सरापा हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति। आदिकालीन व्याख्या, आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि तिरहु के राजा शिवसेन ने दी है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया गया है, जो इस प्रकार है: कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि। विद्यापति तिरह के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है: पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली आदि। 167वां, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता आदिकालीन कवि दामोदर शर्मा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ के में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो डी, मेरुतुंग, KVS PGT। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग है। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है, जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित राउल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदनबाल रास के रचयिता कवि आसगुण है।